रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लल्लन दरोगा बहुत ही बड़ा घूसखोर था, जिसको अपनी तनख्वाह से ज्यादा लगाव अपनी घूस की कमाई से था। उसका बस चलता तो अपनी तनख्वाह की जगह वो घूस से ही अपना गुजारा चलाकर खुश रह सकता था। जहाँ लल्लन बहुत ही बड़ा घूसखोर था, वहीं उसकी बीवी मीरा इरादों की बहुत ही पक्की थी और सच्चाई की राह पर चला करती थी। मीरा अक्सर लल्लन को घूस ना लेने की हिदायत दिया करती थी, लेकिन लल्लन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन उसे वो कहती है, आपको कितनी बार बताया मैंने लल्लन जी, घूस मत लिया करो। ऐसे पैसे किसी काम के नहीं होते, कहीं के कहीं निकल जाते हैं। मीरा जी, तुमको भी कितनी बार बताया है कि मुझे ज्ञान मत दिया करो। आपको घर में पैसा आता हुआ बुरा लग रहा है क्या? देखिए, मुझे आपका ये काला धन नहीं चाहिए। आप बस अपनी तनख्वाह मुझे हाथ में लाकर दे दिया करो, मेरे लिए वही बहुत है। ये काला धन आप अपने पास रखा करो। घूसखोरी का पैसा मुझे नहीं चाहिए। देखना, एक दिन ये घूसखोरी तुमसे तुम्हारी नौकरी खाकर ही मानेगी। ये बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है, लेकिन लल्लन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो ऐसे ही रोज घूसखोरी करता रहता है। एक दिन हवलदार रास्ते में एक चोर को पकड़ता है और लल्लन के साथ उसे थाने लेकर आ रहा होता है कि तभी चोर लल्लन को इशारे करके अपने पास बुलाता है और लल्लन कहता है, क्यों रे कैदी, तू मुझे इशारा करके क्यों बुला रहा है? साफ बोल, क्या बात है? मैं दरोगा हूँ, कोई हवलदार नहीं जो तेरे इशारों पर नाचूं। आई तुझे समझ? साहब थोड़ा धीरे बोलो, आपके पते की बात है। आप ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम बता रहे हो। हाँ, अच्छा चल बता, फिर क्या बात है? क्यों इशारे करके बुला रहा था? साहब आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको 500 रुपए दूंगा, मामला यहीं निपटा लेते हैं। तू मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा साहब, ना आपकी ना मेरी, 1000 रुपए ले लेना, अब तो जाने दो मुझे। ये सुनकर लल्लन का ईमान डगमगा जाता है और वो 1000 रुपए के लिए चोर को रिहा कर देता है। और ये सब होते देखकर पप्पू हवलदार लल्लन से कहता है, साहब आपने उस चोर को छोड़ क्यों दिया? हमें तो उसको जेल लेकर जाना था ना। वो बेकसूर है और मैंने उसे माफ किया, और मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या क्यों किया। आई समझ? ये सुनकर पप्पू भी चुप हो जाता है, जिसके बाद लल्लन और वो थाने आ जाते हैं। अब ये लल्लन का रोज का था, वो ऐसे ही घूसखोरी किया करता। अब तो सब चोर उसकी इस आदत को जानते थे। वो बड़ी चोरी करते और थोड़े पैसे लल्लन को घूस के रूप में दे देते। अब ये बात जंगल में जैसे आग फैलती है, वैसे ही फैल गई थी कि लल्लन घूसखोर दरोगा है और इसका पता उस इलाके के एसपी को भी चलता है। और वो अपने कैबिन में बैठा कहता है, बस बहुत हो गया, ललन का राज ऐसे ही चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब चोर खून करके भी ललन को रिश्वत देकर बच जाएंगे। मुझे जल्दी से उससे मिलकर कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। जहाँ एक तरफ एसपी ये सब सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो चोर जिसको लल्लन ने छोड़ दिया था, वो अपने अड्डे पर बैठा खुद से कहता है, वाह, लल्लन के लालच का कुआं ऐसे ही बढ़ता रहे। अब मैं बस जल्दी से एक बड़ा हाथ मारकर ये शहर छोड़कर भाग जाऊंगा। ये सब सोचकर वो चोर एक घर तलाश करके उस घर पर हाथ साफ करने का इरादा बना लेता है कि तभी वो रात को छुपकर उस घर में जाकर छुप जाता है, जहाँ वो लल्लन और उसकी बीवी मीरा की बात सुन लेता है। लल्लन जी, आखिरी बार बता रहे हैं, घूसखोरी छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मिसेस जी, आपकी दिक्कत क्या है? अब तो हम घूसखोरी का पैसा माँ के कमरे की अलमारी में संभाल कर रखते हैं, किसी को देते भी नहीं हैं। अब हमारी मर्जी है कि हम उसका क्या करें, लेकिन घूसखोरी हमको फलती है, हम इसे बंद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आप खाते रहो घूसखोरी का पैसा। आपको बीबी से ज्यादा जरूरी आपका घूसखोरी का पैसा है ना? तो ठीक है, हम ये घर छोड़कर अपने मायके जा रहे हैं। ये बोलकर मीरा वहाँ से घर छोड़कर चली जाती है और लल्लन भी अपने इलाके की गश्त लगाने लगता है। जिसके बाद चोर अपने मन में कहता है, आज तो मैं क्यों न चोर के घर पर चोरी कर दूं। सब जानते हैं कि लल्लन दरोगा सालों से घूस खा रहा है, और अगर इसकी बीवी घूस का पैसा खर्च नहीं करती है तो इसके पास लाखों रुपए होंगे। यही करता हूँ, पैसे लेकर भाग जाता हूँ। वैसे भी लल्लन इलाके का चक्कर काटने गया है, बीवी घर छोड़कर चली गई, अब कोई नहीं है। ये सोचकर चोर लल्लन के घर से घूसखोरी का सब पैसा निकालकर चोरी करके भागने लगता है, लेकिन भागते हुए उसकी टक्कर लल्लन से हो जाती है, जिसे देखकर लल्लन कहता है, अब किसके घर से पैसा लेकर भाग रहा है बे? चल थाने मेरे साथ, तुझे तो मैं बताता हूँ चोर कहीं के। साहब
बस इस बार और माफ कर दो, वादा करता हूँ शहर छोड़कर भाग जाऊंगा। बहुत बड़ा हाथ मारा है मैंने, मुझे छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए। अच्छा, बहुत बड़ा हाथ मारा है तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझ जैसे 1000-2000 वाले चोर ने किसी रईस को लूट लिया हो। तेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि तगड़ा माल लूटा है इस बार। सच सच बता, किसके घर से चोरी की तूने? साहब ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि हर धंधे के कुछ उसूल होते हैं। मैंने बता दिया तो मेरा नाम खराब होगा, और इससे वैसे भी आपको क्या लेना देना कि मैंने किसके घर चोरी की है। लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि चोर के घर चोरी की है। और ये लो साहब, पूरे 20,000 रुपए। अब तो मुझे जाने दो, अब इतना पैसा तो घूस में मिला है, आप भी ऐश करो। क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा ठीक है, लेकिन दोबारा कभी चोरी मत करियो, ठीक है ना? चोर से 20,000 रुपए लेकर लल्लन उसे जाने देता है और वो पैसे लेते हुए उसकी तस्वीर पप्पू हवलदार खींचकर एसपी को भेज देता है, क्योंकि वो भी उसकी घूसखोरी से परेशान था। यहाँ इस बात से अनजान लल्लन की चोरी उसी के घर हुई है, चोर को छोड़ देता है। और जैसे ही वो थाने जाता है, पुलिस स्टेशन पर उसे एसपी मिलता है और कहता है, मिस्टर लल्लन, अब तुम्हारी इस थाने में कोई जरूरत नहीं है। हमने तुमको नौकरी से निकाल दिया है और अब से तुम्हारी जगह इस थाने का दरोगा पप्पू हवलदार है। साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं क्या काम करूंगा अगर आप मुझे निकाल देंगे तो? ये गलती आज की होती लल्लन तो मैं तुझे माफ भी कर देता, लेकिन यहाँ हर कोई जानता है कि तू एक घूसखोर दरोगा है, इसीलिए मैं तुझे निकाल रहा हूँ। और मैंने ही पप्पू हवलदार को कॉल करके बोला था कि तेरे घूस लेते हुए तस्वीर लेकर हमें भेजे, ताकि मैं तुझे नौकरी से निकाल सकूं। लल्लन के लाख मिन्नतों के बाद भी उसकी नौकरी नहीं बच पाती और वो रोता हुआ घर आता है और घर आने के बाद अपने आप से कहता है, लल्लन, अब तेरी नौकरी तेरे पास नहीं है। मीरा जी की बात सच हुई, ये घूसखोरी मेरी नौकरी खा ही गई। मैं ये शहर छोड़कर चला जाता हूँ, वरना हर कोई मुझे ताने देगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैंने कितने सालों से घूस का पैसा जमा किया हुआ है, उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा और ऐश से रहूंगा। ये सोचकर लल्लन कमरे में जाकर अलमारी से अपनी घूस की कमाई निकालने लगता है कि वो देखता है वहाँ कुछ नहीं है और वहाँ चोर ने एक चिट्ठी छोड़ी है जिस पर लिखा था, चोर के घर चोरी करके जा रहा हूँ साहब, आपके जेब खर्च के लिए 500 रुपए रख दिए हैं, घूस के तौर पर ऐश करो। ये पढ़कर लल्लन समझ जाता है कि जिस चोर से उसने रिश्वत लेकर उसे जाने दिया, वो चोर उसी के घर से चोरी करके भाग रहा था। ये समझकर लल्लन पागल सा हो जाता है और अपने ही बाल नोचने लगता है और उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि घूसखोरी के चक्कर में उसकी बीवी मीरा उसे छोड़कर चली गई है और उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। और जिस पैसे को वो बचाकर रख रहा था, वो पैसे भी चोरी हो गए हैं और चुराने वाले को उसने ही घूस के लिए छोड़ दिया था। ये सब सोचकर भी अब लल्लन जैसे घूसखोर दरोगा के पास बस पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। मोना अपनी माँ मंजुला के साथ एक शादी समारोह में जाती है, जहाँ सभी का ध्यान दुल्हा दुल्हन की तरफ होता है, लेकिन मोना का ध्यान तो खाने के काउंटर पर होता है। उसकी नजरें यूं खाने की तरफ देखकर मंजुला उसका हाथ कसकर पकड़कर कहती है, बस कर नालायक, अब क्या आंखों से स्वाद ले लेगी? क्या भूखे नंगों की तरह एकदम खाने को देखे ही जा रही है? हाँ तो हाथ छोड़ दो ना, तभी तो जाकर इस लजीज खाने का स्वाद जुबान से ले पाऊंगी। इसीलिए तो नहीं छोड़ रही, क्योंकि तू खाना खाती कहाँ है, खाने पर टूट पड़ती है। इसलिए थोड़ी देर में मेरे साथ चलियो, तब खाना मिलेगा तुझे। दोनों माँ बेटी आपस में खुसर पुसर कर रहे होते हैं कि तभी सामने से उनकी पड़ोसन कमला अपनी जरी की साड़ी चमकाते हुए वहाँ आती है और मंजुला से कहती है, अरे मंजुला, तुझे भी शादी में आने का न्योता मिला था क्या? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा हम बिन बुलाए बाराती हैं जो बिना बुलावे के कहीं भी मुंह उठाए चले जाते हैं? अरे भड़कती क्यों है? मैं तो मजाक कर रही थी। आज तुझे अपनी जेठानी की बेटी की ननद से मिलवाती हूँ, अब चल भी। तभी कमला जबरदस्ती मंजुला को अपने साथ ले जाती है और मोना इस बात का फायदा उठाकर बिना इधर उधर देखे खाने की ओर दौड़ पड़ती है और खाना लेकर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे घर लौट आते हैं। अगली सुबह उठते ही पेट पकड़े मोना टॉयलेट में चली जाती है। तभी मंजुला दरवाजा बंद देखकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है।
तभी अंदर से मोना कहती है, अरे माँ, ये दरवाजा है, कोई मंदिर की घंटी नहीं है जो बजाई जा रही हो। थोड़ा सब्र कर लो। अरे तू तो आधी रात से टॉयलेट में कब्जा करके बैठी है, कम से कम सुबह के समय तो मुझे जाने दे। अरे माँ, मैं क्या अपनी खुशी से बैठी हूँ यहाँ? पेट में भूचाल आ रहा है, बार बार तभी आती हूँ ना। अरे नालायक, जल्दी निकल बाहर, मुझे भी जाना है। ओहो, अब क्या बिना किए निकल जाऊँ? थोड़ी देर में हो जाएगा, आती हूँ ना। कुछ ही देर में जब मोना दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो मंजुला उसे साइड करती हुई झट से अंदर जाकर फट से दरवाजा फिर से बंद कर लेती है। तभी मोना राहत की सांस लेकर कहती है, अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे फिर से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, अभी तो आई थी मम्मी। इतना कहकर वो दरवाजा बजाने लगती है और कहती है, ओ माँ, माँ, दरवाजा खोलो, मेरे पेट में परमाणु बम फूट रहे हैं। अरे रात से बाथरूम में आवन जावन लगा रखा है तूने, लग गए ना लूज मोशन। कितना मना किया था कि बेटी भूख से कम ही खाई हो, पर नहीं, शादी में पनीर की सब्जी देखी नहीं कि कढ़ाई में कूद पड़ती है, और अब वही पनीर पेट में खलबली मचा रहे हैं। ओहो, इस हालत में भी आपको भाषण सूझ रहा है? अरे जो कहना है बाहर आके कह लेना, मैं नहीं तो यहीं पर कार्यक्रम कर दूंगी सारा। निकल लो माते, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। रुक रुक, मैं आती हूँ। तभी मंजुला बाहर आती है और मोना एक बार फिर जल्दी से अंदर घुसकर जोरों से दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद धीरे धीरे चलते हुए मोना हॉल में आकर बैठ जाती है और मंजुला उसे नींबू पानी देती है। उसी वक्त उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और मोना की उतरी शक्ल को देखकर बोलती है, हाय दैया, रात की उछलती बंदरिया दिन में ऐसी मरीली चुहिया कैसे हो गई? क्या हो गया मोना? होना क्या है, रात को शादी का खाना दबा कर खा लिया, अब लूज मोशन की पुरानी बीमारी चालू हो गई। और क्या? लूज मोशन, ये क्या होता है? अरे आंटी, लूज मोशन नहीं, लूज मोशन। हाँ हाँ वही, कैसी बीमारी है ये? अरे यार, ये तो बड़ी वाली चिरांद है। अरे आंटी, 10 तती 60 डायरिया, पेट खराब होना, पेट में मरोड़ उठना, समझ आया? या फिर टॉयलेट के दर्शन करवाऊं आपको? छी छी। अरे वही कर करके तो इसका पेट सूखा कुआं पड़ा है। इसको पता है कि ज्यादा खाना ये पचा नहीं पाती, फिर भी खाना देखते ही पागल हो जाती है। कोई नहीं, अब 10 लग गए तो लग गए। एक काम कर, चावल को पतीले में उबाल कर उस पानी में नमक मिलाकर इसे पीने को दे दे, पेट को ठंडक मिलेगी और दस्त में भी आराम होगा। अच्छा, मैं अभी देती हूँ। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। 1-2 दिन में घरेलू इलाज से मोना की तबीयत भी ठीक हो जाती है। मोना वैसे तो खाने पर बहुत कंट्रोल किया करती थी, लेकिन स्वादिष्ट खाना देखकर वो कभी खुद को रोक नहीं पाती थी। इसके कारण उसे बार बार लूज मोशन होते रहते थे। एक शाम वो कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे अपनी पुरानी फ्रेंड अलीशा मिल जाती है, जो उसे एक चाइनीज फूड स्टॉल पर लेकर जाती है। तभी मोना कहती है, अरे तू यहाँ क्यों लेकर आई है? यार, इतने दिनों बाद मिले हैं, बिना कुछ खाए कैसे जा सकते हैं? चल, मस्त मस्त गरम मोमोज खाते हैं। अरे तुझे कुछ खाना ही है ना, तो चल मेरे साथ घर चल, मैं तुझे माँ के हाथ के बने हुए भजिए खिलाऊंगी। अजीब पगलेट है, यहाँ मैं मोमोज खाने की बात कर रही हूँ और तुझे भजिए खाने की पड़ी हुई है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तुझे मोमोज खाने ही पड़ेंगे। भैया, 2 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगा दो। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मोना को वो मोमोज अलीशा के साथ चलते खाने पड़ते हैं। कुछ देर में अलीशा वहाँ से टैक्सी करके निकल जाती है और मोना भी वॉक करते हुए बस स्टैंड पर जा रही होती है। तभी अचानक उसे पसीने आने लगते हैं और वो पेट पकड़कर कहती है, अरे यार, इन मोमोज ने तो खलबली मचाना शुरू कर दिया। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, बहुत तेज प्रेशर बन रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करूँ? ये तो गाँव भी नहीं है जो झाड़ियों में या नाली पर जाके बैठ जाऊँ। हे भगवान, जानबूझकर नहीं खाए थे, प्लीज 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 मेरी रक्षा करो, क्या करूँ क्या करूँ? मोना पेट पकड़े लड़खड़ा कर आगे बढ़ती है। तभी उसे लेडीज टॉयलेट दिखता है और वो भागती हुई वहाँ जाती है। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर आकर खुद से कहती है, चलो
इमरजेंसी के लिए कम से कम सरकार ने कुछ तो इंतजाम किया है, लेकिन मेरे पेट का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी बेइज्जती करवा सकता है। अभी घर पहुंचने से पहले फिर से प्रेशर न बनने लगे, इसलिए दवाई ले लेती हूँ। इतना कहकर वो थोड़ी दूर चल के एक केमिस्ट की शॉप पर जाकर कहती है, लूज मोशन की दवाई देना। करने की या रोकने की? गजब आदमी हो यार, यहाँ कर कर के लगी पड़ी है। अरे रोकने की दे दो भाई। अरे भड़क क्यों रही हो मैडम, अपना काम है पूछना। अभी बिना पूछे करने की दे देता तो आपको ही दिक्कत होती ना। हाँ हाँ समझ लिया तुम्हारा दुख, यहाँ पहले ही हालत पतली हो रही है, अब तुम मेरे दुख की दवा दे दो। मोना के इतना कहते ही वो उसे दवाई दे देता है, जिसे खाकर मोना घर की ओर निकल जाती है। समय बीतता है, मोना अपने फेयरवेल के लिए तैयार होकर घर से निकल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, ओ कान खोल कर सुन ले, पार्टी में जा तो रही है लेकिन हमेशा की तरह ठूस कर मत आ जाइयो, वरना तेरी रात टॉयलेट में बैठे बैठे ही काली होगी, बता रही हूँ। ओहो माँ, टॉयलेट बोलकर इतने अच्छे मूड का कचरा कर दिया ना। अभी जाने दो मुझे, ख्याल रखूंगी मैं अपना। इतना कहकर वो घर से निकल जाती है और पार्टी में पहुंचकर नाचते गाते हुए खूब एंजॉय करती है। और खाने के टाइम पर वो बेफिक्र होकर पेट भर कर खाना खाती है। उसके कुछ देर बाद ही उसके पेट में गैस बनने लगती है और वो 2-3 बार जोर जोर से फाट करती है, जिससे सारा पार्टी का माहौल बदबूदार हो जाता है। सभी पार्टी हॉल से बाहर जाने लगते हैं। तभी गहरी सांस भरते हुए मोना कहती है, तूफान आने की हवा चल पड़ी है, जल्दी घर पहुंचना होगा, वरना सारा रायता यही फैल जाएगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ती है। तभी मनीष नाम का लड़का हाथों में गुलाब लिए उसके सामने आता है और उसी वक्त मोना को प्रेशर आने लगता है, जिसके कारण वो अपना पेट पकड़कर खड़ी हो जाती है। मोना, मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही लाइक करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अरे तो अब भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर आज नहीं कहूँगा तो कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम ये रोज एक्सेप्ट कर मुझे अपना जवाब बता सकती हो? क्या मुसीबत है यार, सामने इतना मस्त लड़का मुझे प्रपोज कर रहा है और मेरे लूज मोशन का दरिया बहने को बेकरार है। करूँ तो क्या करूँ? तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हुआ, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? देखो अभी मुझे जाने दो, इस बात का जवाब मैं तुम्हें फिर कभी दे दूंगी। अभी हट जाओ प्लीज, बड़ी इमरजेंसी है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। जाने दो, वरना प्रेशर का बांध टूट जाएगा और मेरे साथ साथ तुम भी दिक्कत में आ जाओगे। मनीष उसे जाने नहीं देता और तभी एक हल्की सी आवाज के साथ मोना का बांधा बांध टूट जाता है। तभी वो मनीष को थप्पड़ मारकर अपनी ड्रेस पकड़े वहाँ से निकल जाती है। इस घटना के बाद से वो डॉक्टर के पास जाकर अपने लूज मोशन के लिए प्रॉपर दवाइयाँ लेती है और खाने पर हद से ज्यादा ध्यान देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।